सो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पवनदीप राजन का एक गांधीनगर का शो हुआ है। मैं तो वही बोल रहा था आपको कि गुजरात में शो है। कुछ जगह पे गांधीनगर का नाम भी लिया था। अपडेट सही थी मेरी, बाकी कुछ नहीं है। और अपडेट सही होगी हमेशा, कभी भी झूठ मूठ की अपडेट नहीं दूंगा। अपकमिंग कॉन्सर्ट जो पवनदीप राजन की है, जो मैंने एक लिस्ट लाई थी, उसी हिसाब से तो कॉन्सर्ट हो रहे हैं भाई साहब। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्या है, कभी कभी क्रेडिट कुछ लोग देते नहीं हैं, और कुछ लोग हेटर्स जो है भौंकने बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपकी अपडेट तो झूठी निकली, सही नहीं निकली, सही ही निकलती है। अब इतने तो कुत्ते लोग कुछ है जो छोटी सी अपडेट ही गलत निकली तो भाई भौंकने आ जाते हैं। अबे 99% इन लोगों का बाप अगर सही अपडेट दे रहे हैं, 1% गलत हो गई, वो यूट्यूबर जो बिकाऊ, वो तुम्हारा फिल्मी ट्यून्स या क्या नाम है उस भिखारी का, जो हमेशा गलत अपडेट देते रहता है, वो पवनदीप राजन अरुणिता की, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि लाखों में सब्सक्राइबर है। अरे भाई, जब एक अपडेट शायद गलत निकली, लेकिन जब 99% अपडेट सही निकलती है, तब तो ये लोग नहीं भौंकते हैं। तो अब बोलो ना कि सही थी भाई। हाँ, गांधीनगर गुजरात का नाम लिया था। एक अपडेट भी बोला था कि मई मंथ में पवनदीप राजन के बहुत लिमिटेड कॉन्सर्ट्स है, अपडेट्स है, इवेंट्स है। बहुत सी अपडेट्स जो अरुणिता की भी मैंने दी थी वो सही निकली। पवनदीप राजन विली चॉकलेट के साथ आपको अप्रैल मई मंथ के बाद उतना ज़्यादा बॉन्डिंग में नहीं दिखेगा। मार्च अप्रैल मई के बाद जितना पहले हुआ करता था, उसके कॉन्सर्ट्स भी कम हो जाएंगे। सही निकला ना, सही निकले ना, कॉन्सर्ट्स कम हो जाएंगे। अरुदीप वगैरह वो तो छोड़ ही दो, लेकिन पवनदीप राजन और विली चॉकलेट का जो रिश्ता है वो ओवरऑल अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि पवनदीप राजन अब बॉलीवुड में एक्सप्लोर करना चाहता है अपने आप को, इसलिए उनके रिश्ते में दरार आएगी थोड़ी बहुत। दरार तो नहीं कह सकते, पवनदीप राजन अब अलग कुछ करना चाहते हैं। सही निकला है सब कुछ। अभी बात करते हैं कि अपकमिंग कॉन्सर्ट्स को लेके। विली चॉकलेट के साथ पवनदीप राजन के कुछ कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं, लेकिन अब वो कुछ कॉन्सर्ट्स ही होंगे। अब वो कंटिन्यूसली पुराना पवनदीप राजन विली चॉकलेट वाला रिश्ता नहीं रहा। यस, क्योंकि पवनदीप राजन अब अलग अलग सेट्स पे जाके ऑडिशंस भी देने लगे। और कुछ इवेंट जैसे कि मैंने पहले भी बोला, धर्मा प्रोडक्शंस के साथ भी उनका एक सॉन्ग आने वाला है। एक्चुअली मुझे लगता है कि धर्मा के साथ भी उनका कोई डील हुआ है। कुछ फिल्मों में पवनदीप राजन आपको करण जौहर के फिल्मों में आपको दिखेंगे आगे चल के। एज अ प्रोड्यूसर होगा या एज अ डायरेक्टर होगा करण जौहर नहीं पता, लेकिन एज अ सिंगर, प्लेबैक सिंगर आपको पवनदीप राजन वहाँ पे भी दिखेंगे। तो कुछ एल्बम से सोनी म्यूज़िक इंडिया के साथ, टी सीरीज़ के साथ, जिस वजह से भी आप पवनदीप राजन आपको विली के साथ कम देखने को मिलेंगे। लेकिन स्पेशली इनके जो ओडिशा के इवेंट्स हैं, बिहार के इवेंट्स हैं और दिल्ली के इवेंट्स हैं, ओके, इवन एक इवेंट श्रीनगर में भी बोला गया है, तो वो तो आपको कॉन्सर्ट्स करते हुए दिखेंगे। महाराष्ट्र में 3 कॉन्सर्ट्स पवनदीप राजन की होने वाली है, वो तो कॉन्सर्ट्स आपको देखने को मिलेगी। तो बात यह है कि होता है कभी कभी गलतियाँ, लेकिन हर बार नहीं होती गलती। इक्का दुक्का बार जब गलती होती है। और गांधीनगर कॉन्सर्ट को लेके मैं स्पेशली इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इनफैक्ट गुजरात में ही पवनदीप राजन के और 2 इवेंट होना बाकी है, और ये सब विली चॉकलेट के साथ इवेंट्स हैं। विली चॉकलेट के अलावा भी उनके 3 इवेंट्स होने वाले हैं। एक एमपी में है, एक आगरा में है, और एक महाराष्ट्र में ही बताया गया है। शायद पुणे में नहीं पता मुझे, लेकिन महाराष्ट्र में इतना पता है कि महाराष्ट्र में। अब वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, और कभी कभी कुछ चीज़ें पवनदीप राजन की आजकल रिवील नहीं होती है, और क्योंकि उन्होंने अपनी पीआर टीम बहुत सुधारी है। एंड हाँ, इंडियन आइडल 17 में थोड़ी सी चर्चा ज़रूर है, पवनदीप राजन का नाम आ रहा है, बट एज अ जज नहीं आएगा। कुछ एपिसोड्स के लिए वो देखें, शायद देखने को मिल सकते हैं आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन आइडल वाले पवन का नाम जानबूझ के यूज़ कर रहे हैं कि थोड़ी सी टीआरपी बनी रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पवनदीप राजन ने कोई इंडियन आइडल को लेके कोई एपिसोड्स को लेके कोई डील वगैरह साइन की है अभी। हाँ, पर एक बात है कि क्योंकि ही इज़ सो लॉयल टू सोनी एंटरटेनमेंट चैनल, तो हो सकता है कि उन्होंने सम हाउ एडजस्ट किया होगा, और हो सकता है कि पवनदीप राजन की हमें इवेंट बहुत जल्दी इंडियन आइडल सोनी
एंटरटेनमेंट के साथ देखने को मिले। एंड यस, SSS 4 की तैयारी है, लेकिन अभी तक पवन की टीम की तरफ से ऐसा कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है कि SSS में वो देखने को मिलेंगे अगले सीज़न में। हालांकि सोनी एंटरटेनमेंट ने भी अभी तक उस सीज़न को लेके या फिर उस शो को लेके कुछ कहा नहीं है। रही बात अरुणिता को लेके, उनकी भी कुछ इवेंट्स को लेके बता दूं, SSS 4 में शायद वो हो सकती है कंफर्म, ओके, बताया तो जा रहा है। और कोलकाता में उनके 7 शोज़ होने वाले हैं। जी हाँ, 7 इवेंट्स होने वाली है। प्रीतम के साथ उनके 4 कॉन्सर्ट्स हमें उनमें से देखने को मिलेगी। 3 बाहर की कॉन्सर्ट्स है, मतलब ऑर्गेनाइजर्स का पता नहीं है। और जो उनके अभी जो एक फ़िल्म आने वाली, उनकी फ़िल्म में जो उनके कुछ सॉन्ग्स आने वाले हैं, बहुत ही जल्द उन सॉन्ग्स का हमें अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब क्योंकि बंगाली सॉन्ग्स है वो, तो हमें उनके अभी तक लिरिक्स वगैरह नहीं पता है, सॉन्ग का नाम पता नहीं है। बहुत ही जल्द हमें वो भी अपडेट देखने को मिलने वाला है। जनरली देखा जाए तो अरुणिता के जो कुछ कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, अभी जो ऋतुजा के साथ जो 3 कॉन्सर्ट्स है, तो ऋतुजा के साथ मतलब जो ऑर्गेनाइज़ वो करेगी, आई थिंक 2 कॉन्सर्ट्स किसी मेल के साथ है, वो नहीं पता मुझे कि क्योंकि डुएट देखने को मिलने वाला है, तो किसके साथ है वो नहीं पता भाई, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और उनकी टीम जो है ऋतुजा की, वो ज़्यादा जो मेल वाला जो एंगल है वो मैं उतना ज़्यादा फॉलो किया नहीं हूँ। नचिकेत के साथ ही कुछ लोग बोल रहे थे, नहीं पता भाई, अगर मैं उसका भी अपडेट लाऊंगा। बट एट प्रेजेंट इतना ज़रूर है कि पवनदीप राजन की कुछ अलग कॉन्सर्ट्स है, अरुणिता का और पवनदीप का कोई साथ कॉन्सर्ट नहीं है, ये भी क्लियर कर दूँ। क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं यूट्यूबर्स जो अरुदीप का कॉन्सर्ट है जानबूझ के लिख रहे हैं टाइटल में, तो हम भी जानबूझ के डालते हैं भाई कभी कभी, पर इस बार नहीं डाला है मैंने। सीधा लिखा है अरुदीप का कॉन्सर्ट होगा, लेकिन एक साथ नहीं, जहाँ क्योंकि भाई जो क्लियर है वही बात करना सही है। लोगों को ये लोग फंसाते रहते हैं और ये रोज़ का है, और ऐसे लोगों को लोग कुछ नहीं बोलते हैं भाई, इक्का दुक्का, लेकिन कॉन्सर्ट का अपडेट गलत आ जाए, गलत तो होता नहीं है, बस डेट चेंज हो जाता है, तो भी ये लोग आ जाते हैं भाई बोलने। तो ठीक है, बोलना हर एक का काम है, लेकिन कभी कभी फिर उन लोगों को भी बोला करो भाई जो सच में गलत ही अपडेट देते रहते हैं। तो ये जो दोगलापंती है ना भाई, ये होनी नहीं चाहिए। बोलना है तो दोनों को ही बोलो भाई, मेरा ये कहना। एनीवे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, अपडेट देता रहूँगा। बाकी अरुदीप के अगर फ़ैन हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्यूरेट अपडेट यहीं पे मिलेगी भाई, गारंटी देता हूँ।